अरे साइंस के दीवानों, आज हम एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग। आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसा है जैसे पृथ्वी को बुखार हो रहा है। सोचो, खुद को कंबल से लपेटते हो, आपको हॉटी लगती है ना? हमारी पृथ्वी भी एक अदृश्य कंबल से लिपटी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो गैसों से बना है। ये कंबल सूरज से थोड़ी हॉटी सोख लेता है, जिससे हमारा ग्रह आरामदायक बना रहता है। लेकिन यहां समस्या ये है, हम इस कंबल को मोटा कर रहे हैं। जब हम कोयला और गैस जैसी चीजें जलाते हैं तो हम वायुमंडल में अतिरिक्त गैसें छोड़ते हैं, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड। ये अतिरिक्त कंबल ज्यादा हॉटी सोख लेता है, जिससे हमारा ग्रह सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। यही है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। तो थोड़ी सी ज्यादा हॉटी से क्या बड़ी बात है? खैर, ये पूरी दुनिया में कुछ गंभीर चेंजेस ला रहा है। बर्फ के बारे में सोचो। आप एक बर्फ का टुकड़ा गर्म फुटपाथ पर रखते हैं, क्या होता है? वो पिघल जाता है। दुनिया भर के ग्लेशियर और बर्फ की चोटियों के साथ भी यही हो रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय समुदायों को खतरा है और पूरे द्वीपों को भी निगल सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग मौसम के मिजाज को भी बिगाड़ रहा है, जिससे तूफान, सूखा और बाढ़ जैसी चरम घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। उन बर्फ के टुकड़ों को याद है, जैसे ही वो पिघलते हैं, वो अपने आसपास के पानी का तापमान बदल देते हैं। इसी तरह पिघलते ग्लेशियर और गर्म महासागर सियाई धाराओं को बाधित करते हैं, जिससे दुनिया भर में सी जीवन और मौसम के मिजाज प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं कि इस ग्लोबल बुखार का कारण क्या है। आपने सही अनुमान लगाया, इंसान एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो ग्रीन हाउस गैसों से आता है और हम उनमें से बहुत कुछ छोड़ते हैं। बिजली, परिवहन और उद्योग के लिए कोयला, तेल और गैस जलाना एक प्रमुख कारण है। वनों की कटाई भी समस्या में योगदान करती है। पेड़ प्रकृति के एयर फिल्टर की तरह होते हैं। जब हम उन्हें काटते हैं तो हम हवा को साफ करने की क्षमता को कम करते हैं। भाग 4, A Call to Action, Why We Need to Act Now। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग असली है, ये अभी हो रहा है और ये एक बड़ी बात है। लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास चीजों को बदलने की शक्ति है। हमें ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ना कम करना होगा। इसका मतलब है कि हमारे घरों और कारों को चलाने के लिए साफ सुथरे तरीके खोजे जाएं। हम अपने दैनिक जीवन में साधारण बदलाव करके भी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो सूरज और हवा से संचालित हो। अगर हम अभी से काम करें तो ये भविष्य हम बना सकते हैं। भाग 5, टर्निंग द टाइड, सॉल्यूशंस फॉर अ कूलर फ्यूचर। अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करना एक बड़ी बात है। इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऊर्जा दक्षता में सुधार महत्वपूर्ण है, या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। हमारे जंगलों की रक्षा करना पहेली का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवाचार और तकनीक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 6, Our shared responsibility, a final word। ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक चुनौती है और इसके लिए एक वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने में हम सभी की भूमिका है। विज्ञान को समझकर, जागरूकता फैलाकर और अपने जीवन में कार्रवाई करके हम वास्तविक चेंजेस ला सकते हैं। याद रखें, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो छोटे छोटे चेंजेस भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए हम अपने ग्रह के अच्छे प्रबंधक बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ पृथ्वी की विरासत छोड़ें। साथ मिलकर हम ग्लोबल वार्मिंग को मात दे सकते हैं और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य
सुनिश्चित कर सकते हैं। उत्सुक रहें, सूचित रहें और आशान्वित रहें।